एग्जाम्पल 1, यहाँ पे बोला है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। कहा के नीचे जो सीक्वेंस दे रखा है उसमें फर्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सीखिए कि ये सीक्वेंस क्या होता है और ये टर्म क्या होता है, ये दो चीज़ यहाँ पे आप सीखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ये एक जो लिख रखा है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, एक नंबर का लिस्ट है। इसको बोला जाता है ए लिस्ट ऑफ नंबर, या फिर ए ग्रुप ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं, या ए लिस्ट ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं। इसी को दूसरे वर्ड में बोला जाता है सीक्वेंस। यानी जब कभी भी इस तरीके से नंबर लिखा रहेगा तो उसको आप या तो लिस्ट ऑफ नंबर बोल सकते हैं या फिर सीक्वेंस बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि सीक्वेंस जो होगा वो या तो एक पैटर्न को फॉलो करेगा या फिर एक पैटर्न को फॉलो नहीं भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पिछला नंबर में 2 2 ऐड हुआ है तो अगला नंबर आ गया है। जैसे 2 में 2 ऐड हुआ तो 4, 4 में 2 ऐड हुआ तो 6, 6 में 2 ऐड हुआ तो 8। यानी यहाँ पे एक डिफिनिट पैटर्न फॉलो कर रहा है ये वाला सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को देखिए, इसमें 3 6 9 12 15, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो सब में 3 ऐड हुआ है। इस 3 में 3 ऐड हुआ तो 6 हो गया, 6 में फिर 3 ऐड हुआ तो 9, 9 में फिर 3 ऐड हुआ तो 12। इस तरीके से 3 ऐड हुआ है, मतलब ये भी एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन इस तरफ देखिए, यहाँ पे पहले आया 2, 2 के बाद आया 5 तो 3 ऐड हुआ, फिर 5 के बाद आया 7 तो इसमें 2 ऐड हुआ, फिर 7 के बाद 9 तो फिर 2 ऐड हुआ, और फिर 3 ऐड हो गया तो 12 हो गया। तो ये एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सीक्वेंस नहीं होगा, ये भी सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस या तो एक पैटर्न को फॉलो कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भी सीक्वेंस होगा ही होगा। अच्छा, इसके बाद समझिए कि सीक्वेंस में जो नंबर लिखा है प्रत्येक नंबर को बोला जाता है टर्म। ठीक है, इसको बोला जाता है टर्म, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बोलता है कि इस सीक्वेंस में कितना टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, टोटल कितना टर्म हो जाएगा, 5 टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूजन में रहिएगा कि डॉट 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 दे रखा है तो आगे भी तो बहुत सारा टर्म है। तो हाँ, आगे भी बहुत सारा टर्म है, लेकिन आपको जितना टर्म दिख रहा है उतने ना आप बोलिएगा। आगे तो बहुत सारा ही है, लेकिन आप कितना बोलिएगा आगे, तो जितना आपको इसमें दिख रहा है उतना ही बोलिएगा। जैसे इसमें बोल देगा कि इस सीक्वेंस में कितना टर्म है, तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल कितना टर्म है, 6 टर्म है। तो यहाँ पर यही 2 टर्म अभी आप ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस क्या होता है और टर्म क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस बोला जाता है पूरा लिस्ट ऑफ नंबर को, और टर्म बोला जाता है उसमें प्रत्येक जो नंबर होता है उस नंबर को बोला जाता है टर्म। इसी को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला था जो नीचे सीक्वेंस दे रखा उसका फर्स्ट 3 टर्म लिखना है। देखिए जैसे ही बोलेगा ना कि फर्स्ट 3 टर्म, दैट मीन्स आपको 1 2 3 मतलब 1 से ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा कि n की जगह 3 वैल्यू पुट करना होगा, 1 2 3। अगर सिर्फ बोलता 3 टर्म तो आप n की जगह कोई भी 3 वैल्यू आप रख सकते थे, कुछ भी 3 वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जब फर्स्ट बोल दिया फर्स्ट 3 टर्म तो आपको 1 से ही शुरू करना है। तो 1 2 3 3 वैल्यू आपको पुट करना होगा n की जगह। तो यहाँ पे पुट करिए, तो n की जगह 1 पुट करिएगा, तो यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो a1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। इसके बाद देखिए जब 2 पुट करिएगा तो ये a2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे n की जगह 2 रखिएगा तो ये a2 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 और +2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 + 2 8 हो जाएगा। इसके बाद 3 रखिए तो ये हो जाएगा a3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 +2, तो यहाँ पे 3 3 9, 9 + 2 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ये जो 3 टर्म आया, पहला टर्म आ गया 5, दूसरा टर्म आ गया 8 और तीसरा टर्म आ गया 11। तो सीक्वेंस का 3 टर्म हो जाएगा 5 8 एंड 11। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है an = n² + 1, तो यहाँ पे भी आपको n = 1 2 और 3 पुट करना होगा, तो पुट करिए। जब 1 पुट करिएगा तो a1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसके बाद n की जगह 2 पुट करिए, तो 2 पुट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 5 हो जाएगा। फिर n की जगह 3 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 1 10। यानी पहला टर्म आ जाएगा सीक्वेंस का 2, दूसरा टर्म आ जाएगा 5 और तीसरा टर्म आ जाएगा 10। इस तरीके से आपको निकालना है। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे वो रखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an = -1 × 2 n। यहाँ पे बोला है कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है an = तो इसका फर्स्ट 5 टर्म लिखिए। तो
तो फर्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेके चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बोला है तो आपको 1 से ही वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अब पुट करिए 1 पहले, तो a1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पे पावर n, जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 1 रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 इंटू 2 पे पावर n था, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पे पावर 0 हो जाएगा ना, इंटू 2 पे पावर 1 2। अब बताइए किसी भी नंबर पे पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना 1 होता है, तो 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2। आपको याद रखना है किसी भी नंबर पे पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, चाहे 1 पे पावर 0 हो तब भी इसका वैल्यू 1, -1 पे पावर 0 हो तब भी 1, 1/2 पे पावर 0 हो, मतलब कोई भी नंबर है तब भी उसका वैल्यू 1 ही आएगा। √2 पे पावर 0 हो तब भी इसका वैल्यू 1 ही आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसी कारण बोला जाता है a पे पावर 0 इक्वल टू 1, और a यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। इसके बाद n के जगह 2 पुट करिए तो ये a2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पे पावर n के जगह 2 पुट करिएगा तो ये 2 -1 हो जाएगा ना, इंटू 2 पे पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 पे पावर 2 -1 1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 पे पावर 1 तो -1 ही रहेगा, इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। इसके बाद 3 पुट करिए, तो जब 3 पुट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पे पावर 3 पुट करिएगा तो 3 -1 हो जाएगा, जैसे 2 पुट किए थे तो 2 -1, तो ये हो जाएगा 3 -1 इंटू 2 पे पावर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पे पावर 3 -1 2, और यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए -1 का स्क्वायर +1 होगा ना, तो 1 इंटू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। इसके बाद a4 पुट करिए, n की जगह 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पे पावर 4 -1 हो जाएगा, क्योंकि n -1 है तो 4 -1 इंटू 2 पे पावर 4। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पे पावर 4 -1 कितना 3 ना, और 2 पे पावर 4 16। तो यहाँ देखिए -1 पे पावर 3 -1 ही रहेगा, इंटू 16, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -16। इसके बाद 5 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पे पावर 5 -1 इंटू 2 पे पावर 5। तो यहाँ पे देखिएगा -1 पे पावर 4 हो जाएगा, और इंटू 2 पे पावर 5 कितना 32। अब देखिए यहाँ पे पावर इवन है ना, देखिए अगर पावर ऑड रहेगा तो ये निगेटिव रहेगा, पावर इवन हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू 32, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 32। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म कौन आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा 2, सेकंड टर्म -4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म -16, और जो फिफ्थ टर्म होगा वो हो जाएगा 32। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे वो रखा है व्हाट इज 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इक्वल टू n इंटू n-3 अपॉन n-4। कहा कि इस सीक्वेंस का 18th टर्म बताइए। 18th टर्म का मतलब क्या हुआ 18वां टर्म, यानी n की जगह आपको 18 पुट करना होगा। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n इक्वल टू 18, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा a18, n की जगह 18 पुट करिएगा तो a18 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 18 -3 कितना होगा 18, इसको लिख ही देते हैं 18 -3 अपॉन नीचे में हो जाएगा 18 + 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 15 और नीचे में 22। इसको काटिए, 2 से काटिए 9 बार में, और 2 से काटिए 11 बार में, तो ऊपर में आ जाएगा 135 और नीचे में 11। तो यही हो जाएगा इसका 18th टर्म। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे बोला है ए सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई an इक्वल टू n पे पावर 3 -6n स्क्वायर + 11 n - 6। कर रखा है कि एक सीक्वेंस है जो डिफाइन किया गया है an इक्वल टू इतना पे, तो वो रखा है सो डैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0। तो यहाँ पे शो करिए कि इस सीक्वेंस का जो पहला 3 टर्म होगा डैट मीन्स a1 a2 और a3, यही ना फर्स्ट 3 टर्म होगा। तो बोला कि ये जो फर्स्ट 3 टर्म होगा वो 0 होगा, ये आपको प्रूव करना है। एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव, अब वो 3 टर्म छोड़कर बाकी जितना भी टर्म होगा सारा का सारा टर्म क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पे नोट करिए जो सीक्वेंस दे रखा है, ये दे रखा है an इक्वल टू n पे पावर 3 -6n स्क्वायर + 11n - 6, और हमको यहाँ पे क्या शो करने बोला है, हेयर वी नीड टू शो डैट a1, a2, a3 इक्वल टू 0। यही ना बोला था कि फर्स्ट 3 टर्म जो होगा सीक्वेंस का वो 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट 3 टर्म कौन होगा, a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा। यही फर्स्ट 3 टर्म होगा तो इसको 0 शो करना है।
बाकी बोला कि इसके अलावा जितना भी टर्म है सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए। डेट मीन्स A4, A5, A6, A7 ये सब क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हालांकि पॉजिटिव बोला है तो आपको ग्रेटर देन जीरो शो करना है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो को काटिए, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। क्या कि अब नॉट इक्वल टू जीरो लिख दीजिएगा तो ये उसमें तो निगेटिव वाला भी टर्म आ सकता है, ठीक है। जैसे आपसे हम बोलते हैं कि अगर बोल दिया कोई कि x का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू या तो जीरो से बड़ा होगा, डेट मीन सारा पॉजिटिव नंबर, या फिर x का वैल्यू जीरो से छोटा होगा, डेट मीन सारा निगेटिव नंबर। x इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब तो यही चीज हो जाएगा ना, या तो वैल्यू सारा का जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर जीरो से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे हमसे बोला था सारा पॉजिटिव शो करने के लिए, तो पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे देखिए आपको बारी बारी से पहले 1, 2 और 3 इसमें पुट करना है सीक्वेंस में, देखना है कि फर्स्ट टर्म A1, A2 और A3 जीरो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n इक्वल टू 1। तो जब 1 पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा ना, n के जगह जब 1 पुट करिएगा तो A1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 पे पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, यही चीज़ होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 इंटू 1, तो 6 ही रहेगा, प्लस 11 माइनस 6, इस तरीके से। अब देखिएगा इसके बाद तो 11 प्लस 1 दोनों पॉजिटिव वाला को ऐड करिए 12, दोनों नेगेटिव वाला को ऐड करिए तो माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 12। तो यहाँ देखिए A1 का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। इसके बाद आपको n इक्वल टू 2 पुट करना है, तो n इक्वल टू 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा A2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पुट करिए तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11 इंटू 2 और माइनस 6, यही रहेगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 2 रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 इक्वल टू ये 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 6 24, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्लस था ना, यहाँ पे ये प्लस था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 22 और माइनस 6। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस वाला को ऐड करिए तो 8 प्लस 22 ये हो जाएगा 30 और माइनस 24 माइनस 6 तो ये हो जाएगा माइनस 30, तो ये भी आ जाएगा जीरो, यानी A2 का भी वैल्यू जो आया वो भी आ गया जीरो। इसके बाद आपको पुट करना है n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिएगा सीक्वेंस ये दे रखा था an इक्वल टू, तो 3 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस 11 इंटू 3 और माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 3 कितना 27, माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 6 तो 54, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 33 माइनस 6। यहाँ पे देखिए प्लस वाला को ऐड करिए 33 और 27 तो ये आ जाएगा 60, और दोनों माइनस वाला को भी ऐड करिए तो ये भी आ जाएगा 60। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि A3 का भी वैल्यू आ गया जीरो, और हमें बोला भी वही चीज़ था कि जो A1, A2 और A3 है ये तीनों कितना आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पे जीरो के इक्वल आ भी रहा। इसके बाद देखिए आप एक चीज़ समझने का प्रयास करिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ये कोई इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इसको पहले आप फैक्टराइज करिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 इक्वल टू जीरो, इस तरीके से टूटेगा। यहाँ पे कॉमन लीजिए दो टर्म से, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों तरफ, तो इसको बाहर करिए तो यहाँ पे बचेगा x, इस तरफ बचेगा प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप निकालिएगा अगर इसका वैल्यू, तो इसका एक वैल्यू आ जाएगा -3 और एक वैल्यू आ जाएगा -2। इतना तो बात आ रहा है समझ में, यानी इसका 2 रूट आ गया, एक आ गया -3 और एक आ गया -2। अब यदि आप -3 को इस इक्वेशन में पुट करेगा तो ये RHS को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर -2 को भी इसमें पुट करेगा तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं, -3 इसमें पुट करिए तो -3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखिए 5 इंटू -3 ये हो जाएगा -15 प्लस 6 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिएगा 9 और प्लस 6 15, और ये भी प्लस इंटू माइनस -15 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो देखिए 0 इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे x का वैल्यू -3 है तो ये अगर इसका एक रूट है तो इसको पुट करने पे RHS जीरो आएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो एक फैक्टर होगा वो x प्लस 3 होगा। अगर -3 पुट करने पे इसका वैल्यू जीरो आ रहा है तो इसका एक फैक्टर x प्लस 3 होगा,
और यहाँ पे भी अगर -2 पुट करने पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका एक फैक्टर x+2 हो जाएगा, जहाँ जो कि ऊपर में आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे आया भी है। तो वहीं से आपको यहाँ पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन का, जैसे मान लीजिए एक रूट आया 5 और दूसरा रूट आया 7, या दूसरा रूट ले लेते हैं -7, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक रूट आया 5 और दूसरा रूट आया 7 तो इसका दो फैक्टर क्या होगा, एक हो जाएगा x-5 और एक हो जाएगा x+7। यहाँ जो सिंबल होता है ना ये अपोजिट हो जाता है, जैसे यहाँ पे +5 था तो ये -5 हो गया, यहाँ पे -7 था तो ये हो गया +7। अरे आपको बात समझ में? तो वहाँ यहाँ भी आपको यही चीज देखना है कि जैसे 1 पुट किए थे तो इस इक्वेशन का वैल्यू कितना आ गया था, 0 के इक्वल। 2 भी पुट किए थे तब भी इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, और 3 भी पुट किए तब भी इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दे रखा था n तो इसका एक फैक्टर होगा n-1, दूसरा फैक्टर होगा n-2 और तीसरा फैक्टर होगा n-3। तो यही चीज यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया हेयर इफ वी पुट n = 1, 2, 3 देन an = n³ - 6 n² + 11n - 6 इज इक्वल टू 0। करा कि यदि हम n का वैल्यू 1, 2 और 3 पुट करते हैं तो इस an का वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सो वी कैन से n-1, n-2 एंड n-3 इज द फैक्टर ऑफ n³ - 6 n² + 11n - 6। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। अगर 1, 2, 3 पुट करने पे इस इक्वेशन का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है, यानी 1, 2, 3 इसका रूट होगा, और जब 1, 2, 3 इसका रूट होगा तो इसका 3 फैक्टर हो जाएगा, एक n-1, एक n-2 और एक n-3। जैसे यहाँ पे x के टर्म में इक्वेशन था तो फैक्टर x के टर्म में आता था, यहाँ पे इक्वेशन n के टर्म में है तो फैक्टर तो n के टर्म में ही आएगा ना। तो एक हो जाएगा n-1, एक n-2 और एक n-3, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं n³ - 6 n² + 11n - 6। इसका 3 फैक्टर आ गया, एक आ गया n-1, एक आ गया n-2 और एक आ गया n-3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद समझिए, अच्छा इसके जगह पे आप an पुट कर सकते हैं ना, क्या है कि an का तो ही वैल्यू ये वाला है, तो इसके जगह पे an रख दीजिए तो an = हो जाएगा n-1, n-2 और n-3। यहाँ पे आप देखिए, अगर n का वैल्यू आप 1 पुट करिएगा इसमें, तो 1 पुट करिएगा तो 1 - 1 0 और 0 × समथिंग 0 पूरा हो जाएगा 0। अगर n का वैल्यू आप 2 पुट करिएगा तो ये बीच वाला टर्म 0 हो जाएगा, और 0 से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और अगर n की जगह आप 3 पुट करिएगा तो ये लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और 0 से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तब भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करने पे ये तो पूरा मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अब आप n के जगह 3 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, जैसे हम 4 पुट करते हैं तो 4 पुट करिएगा तो कभी भी ये 0 के इक्वल आएगा, आएगा ही नहीं, क्या कि कोई टर्म 0 नहीं होगा। जैसे 4 - 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 - 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 - 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। जब तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा 3 × 2 × 1 तो 0 कैसे आएगा, कहीं पॉसिबल ही नहीं है। 4 की जगह 5, 6, 7, 8 कोई भी बड़ा वैल्यू पुट करिए तब भी इसका n का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर इफ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ n विच इज ग्रेटर देन 3। अगर हम n का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं जो 3 से क्या हो, बड़ा हो, देन an इज पॉजिटिव, तब n का जो वैल्यू आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। हाँ आप 1, 2, 3 पुट करिएगा तो n का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन 3 से बड़ा जैसे ही कोई भी वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी पुट करिए n की जगह तो उसका n का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए हेंस जो an होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या हुआ कि n का वैल्यू पॉजिटिव होगा कब, जब n का वैल्यू आप 3 से बड़ा पुट करिएगा तब। तो यह इस तरीके से इसको प्रूव करना है। एग्जाम्पल 5 यहाँ पे बोला है लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाई a1 = 3 एंड an = 3 × an - 1 + 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। मतलब n का जो भी वैल्यू होगा सारा 1 से बड़ा लेना है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा n का जो भी वैल्यू लीजिएगा 1 से बड़ा लीजिएगा। तो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस का 4 टर्म बताइए, फर्स्ट 4 टर्म, यानी n की जगह 1, 2, 3, 4। फर्स्ट 4 का मतलब वही होता है ना, लेकिन यहाँ पे बोला है कि n का वैल्यू 1 से बड़ा लीजिएगा, तो 1 से बड़ा तो 2, 3, 4 लेना होगा। काहे कि एक टर्म का तो वैल्यू दे ही रखा है, a1 का तो दे ही रखा है ना। जैसे देखिए an = दे रखा है 3 × तो यहाँ पे देखिए an = दे रखा था 3 × an - 1 + 1
और साथ ही साथ A1 का भी वैल्यू दे रखा है 3, और हमसे बोला था कि फर्स्ट फोर टर्म बताइए क्या होगा। तो एक टर्म तो दे ही रखा है ना, A1 का तो वैल्यू दे ही रखा है, तो आपको n इक्वल टू क्या लेना होगा, 2 लेना होगा, 3 लेना होगा और 4 लेना होगा, तभी ना एक टर्म तो यहाँ पे हो जाएगा, आप आगे 3 टर्म यहाँ से निकल जाएगा। और कंडीशन में बोला है कि n का वैल्यू जो लीजिएगा 1 से बड़ा लीजिएगा, तो 1 से बड़ा वैल्यू भी लिए हैं। अब आपको बारी बारी से ये वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n इक्वल टू 2। तो जब 2 पुट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा A2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू A2 माइनस 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 A2 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 कितना 1 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3A1 प्लस 1। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू पुट करिए, A1 का वैल्यू 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, तो A2 का वैल्यू आ जाएगा 10। इसी प्रकार अब n की जगह 3 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे पुट करिएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस 1 इस तरीके से और प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 और ये 3 माइनस 1 कितना 2 ना, तो 3A2 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और A2 का वैल्यू देखिए अभी आप निकाले हैं 10, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 10। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिएगा तो 30 प्लस 1 ये हो जाएगा 31, ठीक है। इसके बाद आप n की जगह 4 पुट करिए, तो 4 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा A4 इक्वल टू 3, और जब 4 पुट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा A4 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू A4 माइनस 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 माइनस 1 3 ना, तो A3 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और A3 का वैल्यू कितना लाए थे 31, तो यहाँ पे पुट करिए 31 और प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 31 इंटू 3 तो 93, तो यहाँ पे हो जाएगा 93 प्लस 1 डेट मीन्स 94। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू 10 आ जाएगा, A3 का वैल्यू 31 आ जाएगा और A4 का वैल्यू 94, और फर्स्ट टर्म तो 3 दे ही रखा था, तो यही 4 टर्म हो जाएगा, एक 3, एक 10, एक 31 और एक 94। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे बोला है लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाई A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1 एंड AN इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। करा कि एक n का वैल्यू जितना भी लीजिएगा सारा का सारा वैल्यू 2 से बड़ा लीजिएगा। इसके बाद बोला है फाइंड AN प्लस 1 अपॉन AN फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4। तो करा कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए, और यहाँ पे n का वैल्यू आपको क्या रखना 1 2 3 एंड 4 ही रखना। तो यहाँ पे पहले ये जो दे रखा है ना AN इक्वल टू, इसको नोट करिए। तो AN इक्वल टू बोला AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, और यहाँ पे बोला कि n का वैल्यू जो लीजिएगा वो 2 से बड़ा लेना है आपको, और यहाँ पे दो चीज़ का वैल्यू दे रखा था A1 और A2, दोनों का वैल्यू 1 दे रखा है। अब यहाँ पे आप सोचिए कि हमसे बोला कि n का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है, तो 2 से बड़ा तो लेना है, लेकिन कितना लेना है 3 4 5 6 कौन कौन वैल्यू 2 से बड़ा लेना है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे देखिए आप n की जगह 1 पुट करिएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा A2, ऊपर में A2 हो जाएगा ना, और A2 का तो वैल्यू आपको पता है। जब आप 2 पुट करिएगा n की जगह तो 2 प्लस 1 3 A3 हो जाएगा, और A3 का वैल्यू तो हमको दिया नहीं है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 लेकर यहाँ से A3 का वैल्यू आपको निकालना होगा। उसी प्रकार जब n की जगह यहाँ पे 3 पुट करिएगा तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो A4, और A4 का भी वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ से A4 का भी वैल्यू आपको निकालना होगा n की जगह 4 पुट करके। और सिमिलरली जब n की जगह यहाँ पे 4 रखिएगा तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा A5, और A5 का भी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 पुट करके A5 का भी वैल्यू निकालना होगा। यानी आपको पता चल गया n का वैल्यू क्या क्या लेना है, यहाँ पे 3 लेना है, 4 लेना है और 5, यही 3 को लेना है ना। क्या कि यहाँ पे जब वैल्यू हम पुट करें n का तो A3 आ रहा, A4 आ रहा और A5 आ जा रहा, तो यही 3 वैल्यू आपको लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम n इक्वल टू 3 लेते हैं, तो n इक्वल टू 3 लीजिएगा तो ये हो जाएगा A3, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, इतना तो आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए तो A3 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना 2 ना, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 1, तो A2 प्लस A1, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 इक्वल टू A2 और A1 दोनों का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ से A3 का वैल्यू आ जाएगा 2। इसके बाद देखिएगा A4 का वैल्यू निकालिए, तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n की जगह 4 पुट करिए, तो A4 माइनस 1 प्लस
A4 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A4 इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना 3 ना, तो A3 और 4 माइनस 2 तो 2, तो A2। तो यहाँ पे हो जाएगा A4 इक्वल टू, देखिए A3 का वैल्यू कितना होगा, तो अभी आप निकाले से 2 आया था, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 2, और A2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए A4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद एक बार 5 पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे A5 हो जाएगा, तो n के जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 डालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे A5 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 1 कितना होता है 4 ना, तो A4 प्लस A3, तो यहाँ से A5 इक्वल टू हो जाएगा, A4 का वैल्यू कितना लाए हैं 3, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 3, और A3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 आया था, तो यहाँ पे पुट करिए 2, तो A5 का वैल्यू आ जाएगा 5। तो यहाँ से A5 का वैल्यू हम निकाल लिए, A4 का वैल्यू निकाल लिए, और A3 का वैल्यू निकाले। देखिए ये तीनों वैल्यू का यूज अभी होगा, ठीक है, जब यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे तब। तो अब इसको नोट करिए, हमसे बोला था फाइंड an प्लस 1 अपॉन an, और यहाँ पे बोला कि n का जो वैल्यू आप लीजिएगा वो 1 2 3 और 4, यही 4 वैल्यू आपको लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बारी बारी से लीजिए, जैसे हम 1 लेते हैं, पुट n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, जब 1 पुट करिएगा तो n की जगह 1 रखना होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस 1, और नीचे में भी A1, इस तरीके से ही करिएगा। तो यहाँ पे देखिए A1 का वैल्यू कितना दे रखा था, A1 और A2 दोनों का वैल्यू 1 है, इसको आप ध्यान रखिएगा, A1 और A2 दोनों का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे पुट करिए, पहले इसको ऐड करिए ना, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और नीचे में A1, और दोनों का वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 अपॉन 1 डेट मीन्स 1। तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसके बाद n का वैल्यू 2 पुट करिए, तो जब 2 पुट करिएगा तो n की जगह 2 डालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 प्लस 1 अपॉन A2, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 अपॉन A2। अब A3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए आप निकाले थे 2, तो यहाँ पे पुट करिए 2, और A2 का वैल्यू कितना था 1 था ना, तो 1, तो 2 अपॉन 1 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब n की जगह 3 पुट करिए, तो जब आप 3 पुट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 प्लस 1, और नीचे में तो A3 ही रहेगा, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा A4 और नीचे में A3। अब देखिए A4 का वैल्यू आप निकाले थे ना, यहाँ पे 3 आया था, तो ऊपर में हो जाएगा 3, और A3 का वैल्यू कितना था 2 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। इसी तरीके से आपको करना था। अब की बार n इक्वल टू 5 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पुट करिए, n इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पुट करिए यहाँ पे, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A4 प्लस 1 अपॉन A4, तो यहाँ पे हो जाएगा A5 अपॉन A4। अब A5 का वैल्यू कितना है 5 है, और A4 का वैल्यू 3 है, तो ऊपर में आ जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है।